वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे पांच देव मिल रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुणला मैं तोर गावावो जसला मैं तो सुनावा
नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम श्री सीता समारोपित वामभागम पानो महसायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि के सुमिरा न ज्ञान दे औ बनत सकल सुर काज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान चरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु राम। बोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदने भारत माता के दुलारीन बेटे छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे ये पावन धाम लिटिया दादर दिखे माँ साक्षात अयोध्या नगरी के समान। जी हाँ, राम कथा के मंदाग्नि अविरल धारा है तो न पुहावत है। आज मानस गंगा में पधारे गुरुजन संतजन पिता में दशरथ के समान माता में करुणामय कौशल्या के समान हमारे भैया मन सुघर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हमारे दीदी मन हा सुघर राधा रुक्मणी के जोड़ी में सिद्धज के मंदाग्नि नदी में डुबकी लगावत। अब यहाँ के छोटे छोटे लड़का मन लव कुश के समान मंदाग्नि नदी में लहरा लेवत अवैया जवैया राम कथा के सुनैया कौशल्या भंडार में भोजन बना के देवैया आओ अपन गुरतुर बोली ला सब ला जम्मू श्रोता समाज ला बटोर के रखैया आदरणीय संचालक महोदय ला हमार मन के आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला। अब यहाँ के जतका भी आयोजक करता ला हमारे हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग के ए नान्हे नान्हे लइका मन की ओर से आप सब जन के श्री पावन चरण कमल मा प्रणाम है, नमन है, वंदन है, स्वीकार करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवन दीदी हो हमारे कथा प्रसंग है किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 4 जिनमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तन्हा लिखिस का तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई पावक साखी देख करी जोरी प्रीति दिराई। यही प्रसंग में आप सब जन के बीच में चर्चा करे के प्रयास करबो। दीदी हो ए प्रभु राम के कथा तो अनंत है, अपार है, अथाह सागर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई विधि बहु सब संता। ए प्रभु राम के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मनहा बखान नहीं कर सके। तो मैं तो एक अबोध अतुच्छ अबला नारी जाति के हराऊं। अतका बड़े श्री मंदाग्नि गंगा में का था लगा पाऊं। फिर भी मोर परम सौभाग्य की बात है कि आज आप मन के पावन धाम ग्राम लिटिया दादर में आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला बखान करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। दीदी हो वैसे तो ये लिटिया दादा ला खोजत खोजत आए हवन है ना। आधा रास्ता में खड़े होके भैया मन ला फोन लगावन ते कोनो हा उचात नहीं रहा है। हमन ला डर लग गई से पता नहीं लिटिया दादा ला पहुँचाबो
का नहीं पहुंचाबो कही के। लेकिन एक जन भैया कृपा करिस, हमारे सामने में बैठे हैं सर जी, ओहर कृपा करिस कि 3 किलोमीटर है आ जाओ ऐसे करके। लोकेशन ला देखन दीदी हो तो बिकट धुरिया बतावे वहाँ 16-17 किलोमीटर है नी। हमन सोचे दूसरा जगह नहीं चल दे हो वो ऐसे करके है ना। तब गाड़ी वाला एक जन आवत रही तेला पूछन तो कहते यही रास्ता है सीधा जाओ ऐसे कहते। तब आहन दीदी आप मन के गांव में, तब अच्छा लगी से है नी। जब गांव पहुंचाएं तब है ना, तब वैसे भगवान के कथा ला 1 घड़ी या 2 घड़ी बुनियादों की याद और तुलसी चर्चा राम के तो कटी कोटि अपराध की। वास्तव में भगवान के कथा 1 घड़ी या 2 घड़ी सुंदर भगवान के कथा ला सुनना चाहिए घीस। और वैसे तो संत मन बताते का कि सुन समझी जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग की। तो वास्तव में हमारे संत ज्ञानी मन बताते का कि इस सत्संग में आते सुंदर मानव के शरीर धारण करे और ऐसा सत्संग में नहीं जाबो तो हमारी जीवन बेकार है, व्यर्थ है ना, व्यर्थ है ऐसा जीवन ला। तो कहते कि संत ज्ञानी मन सुंदर ऐसा सत्संग में आ करके सुंदर भगवान के कथा ला प्रसन्न मन से सुनते तो जीवन है तो ना सार्थक हो जाते है ना। तो वास्तव में एक कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा खेस। तो वास्तव में एक कलयुग में सुंदर हम भगवान के नाम ला लेकर के हम पार जा सकथन। और ऐसा संत समाज में जुड़ करके कथा सुन करके वास्तव में कहे जाते कि मंजन फल पेखी तत्काला की। ऐसा सत्संग में जो है तत्काल फल मिलते गथे। अब वैसे तो आज महाशिवरात्रि के सबो झन ला गाड़ा गाड़ा बधाई है ना। भोलेनाथ के बिहाव कट रहे हो दीदी हो गए है, तब बारात वरात चल दे दीने मान हो गए का। अरे हम विचार करत रहे हन कि एको जगह हम बिहाव के प्रसंग नहीं मिली है ना, एको जगह बिहाव के प्रसंग नहीं मिली से तो इनसे मिल जही की के तब हमार भैया वहाँ किसकिंदा काट ला दे दे है नी। अब बिहाव ला पहले कट रहे हमारे एको जगह नहीं मिली। ये दे मोर बेटी हरे ते हुआ कहा थे एको जगह बिहाव के कथा मिल जाती माँ ते बिहाव करते कही के, लेकिन हमार भाग्य नहीं रही से है नी। पहली कट रहे विदा विदा घलो कट रहे का है अब पार्वती मैया अपन ससुराल घलो चल दी है नी। तो वास्तव में आवन किसकिंदा कांड दीदी हो कहते कि किस बनी वानर और कन मतलब खंधैया और कांठ मतलब जिन जगह कांठ हो रहे थे वही जगह के कांठ है। तो ये है किसकिंदा कांड के कथा प्रसंग है नी। तब आज जो है वो जगह के कथा है जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत में पहुंचे हैं है ना। ऋषमुख पर्वत में कौन रही थे? सुग्रीव है ना। और सुग्रीव काबर रही थे? बाली के डर से है ना। बाली हार बड़ा बलवान बड़ा गुणवान है नी। बाली जैसे ताकतवर कोई नहीं रही से। जब कोनो हार बाली ला देखे ना ओकर से युद्ध करे बर जाए तो बाली जी है देखे ना बाली ला युद्ध करे बर जे ललकारने वाला है युद्ध करे बर बाली से तो ओकर जो आधा शक्ति है वो बाली के ऊपर चल देवे है नी। तो आज जो है बाली आज भगवान के भक्ति नहीं करी है नी। आओ भक्ति कौन करी? सुग्रीव। आओ आज देखो बाली है तो ना अपन भाई ला अपन राज्य से निकाल दे है। तब सुग्रीव कहाँ जाके रही थे? ऋषमुख पर्वत में। किसकिंदा ला छोड़ करके ऋषमुख पर्वत में रहे थे।
तो ऋषमुख पर्वत में रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ा भक्ति करते है नी, बड़ा भक्ति। और साथ में कौन रहे थे? स्वयं हनुमान जी है ना, स्वयं हनुमान जी सबके परोपकारी संत हरे है ना, संत हरे। और संत के द्वारा ही तो जीवला भगवान से मिलाए के काम करते हनुमान जी। जीवला एक ईश्वर से मिलाए के काम करते है ना। तो वास्तव में वही जगह के कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सीता ला खोजते हुए ऋषमुख पर्वत के तीर में आई। और भगवान 14 साल के वनवास निकले हैं। काबर ये धरती में जब जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाते ना, तब भगवान के अवतार होते। कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वास्तव में परमात्मा जो है, जब जब ये धर्म के हानि होते, असुर अभिमानी होते, तब भगवान आते। तब वही परमात्मा आज 14 साल के वनवास निकले है ना। और ऋषमुख पर्वत के तीर में आइस ना, तब ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव एक झन अपन सखा ला कहा देखे बर भेजे रहे थे। देख अवैया जवैया माला बिल्कुल देखत रहे और मोर तक ते संदेश ला पहुंचाते रहे के थे। तब एक झन जा करके देखत रहे थे। अब देखते ना, तब सुंदर गौर शरीर, सुंदर से कोमल अंग है ना, दिखा थे बड़ा सुंदर। जब एक झन जा करके देखते और देखते ना, तब सुग्रीव के पास में दौड़ते हुए जाते और जा करके कहते कि प्रभु आज वहाँ 2 झन आए हैं। ओ मन दिखे में राजकुमार जैसे लगा थे और सुंदर सांवला रंग है। एक झन गोरा है और हाथ में सुंदर धनुष बाण धरे हुए है ना। तब जैसे ही सुग्रीव ला पता चलते, तो सुग्रीव जो है कहे पर लगते कि ये कोई बाली के भेजे हुए कोई दूत हरे का है ना, ये बाली के भेजे हुए कोई दूत हरे का। तब हनुमान जी ला कहते कि हनुमान तेहा जा तो भैया, ओ मन कौन हरे जी, ओला देख करके आबे। ऐसे कहते कोई बाली के भेजे हुए कोई दूत हो ही ना, तो मोला वहीं से ते खबर कर देवे, तो मैं भाग जाऊं वहां से। कहते मैं भाग जाऊं, काबर एकरा जहाँ यहाँ कोनो रहूं ना, तो बाली हमोला मार डारी, नंगत के ठठा डारी, ते कल मैं भाग जाऊं भैया, ते जा तो इसे कहते। तब हनुमान जी है तो ना सुंदर वहां गे, कहा जिन जगह भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी है तिहा। और जा करके जाते, तब का रूप धारण करते, का रूप धारण करते दीदी हो, जानत हो का? आप मन जानत हो? नहीं जाना तो भैया मन जाना थे, हमारे यूट्यूब वाले भैया मन नहीं जाना थे। कहा नहीं जानन का थे, राम कथा ला तो सबो झन जानत हो या। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करिस, और ब्राह्मण के वेश धारण करिस ना, तब एक ठाव नहीं, हनुमान जी की आदत पड़ गई भगवान ब्राह्मण के वेश धारण कर। 3 बार ब्राह्मण के वेश धारण करते। एक बार जब भरत जी हर ओकर प्राण जो है डूबने वाला रहे थे, कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी एक दिन बचे रहे, जब अयोध्या में नहीं आए ना, तब ओकर मन रूपी डोंगा है तो ना डूबे बल लगते। तब हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके भरत जी के पास में जाते। और दूसरा है, जब विभीषण के पास में जाते, तब भी हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके जाते। अब ब्राह्मण के वेश धारण करके जाते, वहाँ देखते विभीषण जी राम 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 कहत रहते। तब कहते ये अतिक बड़े लंका में निशाचर के नगरी में कौन राम राम कहते भैया, जरा देखे जाए इसे की। और जा करके देखी तो वहाँ विभीषण जी है ना। और अभी देखो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सामने में
ब्राह्मण के वेश धारण करके हनुमान जी गे हवे है ना। और जा करके पूछे बर लगथे सुंदर जग कारण तारण भव भंजनी धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति और लिन्ह मनुज अवतार है। तो आप जगत के कारण संपूर्ण लोक के स्वामी भगवान हो का आप मन कौन हरो भैया, अतिक धूप में अतिक हवा में आप मन चलत हो, आप मन कौन हरो। तब सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी हार बताए बर लगते कि भैया हमन कौशलेश दशरथ के जाए और हम भी तो वचन मानी बन आएगी। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम है राम और लक्ष्मण और हमारे संग में एक जन सुकुमारी रही से सीता जेकर हरण हो गए है। कोई राक्षस है तो ना चुरा करके ले गए भाई, तब ओकरे हमन खोज में आज यहाँ निकले हमन। ऐसे की के हनुमान जिला बताए बर लगते। तब सुंदर अपन परिचय ला देते। जैसे ही परिचय ला देते सुंदर प्रभु ला पहचान करके हनुमान जी भगवान के चरण में गिर जाते। अब चरण में गिरे के बाद में सुंदर आज भगवान से यही कथे कि हे प्रभु एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारी हो दीन बंधु भगवान की। तो सुंदर आज भगवान से कहे बर लगते में मन बुद्धि हो प्रभु मैं जान नहीं पाए आपला। ऐसे करके आज हनुमान जी है तो ना सुंदर आज भगवान से प्रार्थना करे बर लगते, निवेदन करे बर लगते। तो आज हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार 11वां अवतार हरे है ना। तो आवन एक छोटे भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र देव की जय। जय जय सिया रामा, 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 जय जय सिया रामा। दरसत है आना जिंदगी के नई ठिकाना हो, जिंदगी के नई
हर हर महादेव की हर हर महादेव। आवन दीदी हो, आज देखो आज हनुमान जी है तो ना भगवान के सामने में ब्राह्मण के वेश धारण करके गेरिस ना तब भगवान ला पहचान करके सुंदर अपन असली रूप में आ जाते। अब असली रूप में आकर के सुंदर भगवान ला कहते कि हे प्रभु मैं मोह के वश में रहे हूँ, लेकिन मोह के वश में हनुमान जी नहीं रहा है नहीं ता कहते कि हमार मन में मोह है, हनुमान जी के मन में नहीं है। लेकिन कहे के मतलब यही है कि जब भगवान लीला करते है तो लीला करते है तो हनुमान जी डायरेक्ट कोनो भगवान के पास में जाके पूछ देती कि प्रभु आप मन कहाँ घूमत हो कि तब हफ्तीस का नहीं भावे नहीं। तो इसने प्रकार के आज हनुमान जी हार विचार करिस कि ब्राह्मण के वेश धारण करके मैं जाऊं। कब भगवान प्रभु हनुमान जी ला नहीं जानत रही हुई और हनुमान जी ला तब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं सुग्रीव के पास में भेजे रही से है ना। एक समय की बात है जब भगवान छोटे रहीस ना तब भगवान भोलेनाथ एक मंदारी के रूप में जाते और मंदारी के रूप में जाकर के अयोध्या में दिखलाते खेल है ना, खेल दिखलाते। सब द्वारपाल मन ला कहे बर लगते कि मैं थोड़ा देर यहाँ खेल दिखला करके चले जाऊं भैया अयोध्या में, सुने हो सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं है ना। तो ये मन ला सुंदर में हाँ नाटक दिखलाऊं खेल दिखलाऊं अगर बाद में मैं चले जाऊं खीस। तब वहाँ सुंदर एक घड़ी वहाँ हनुमान जी भगवान भोलेनाथ हनुमान जी लेकर के वहाँ जा रहे थे। तब भगवान रामचंद्र जी जब छोटे रहते जिसे रेंगत रहते ना वही समय के बात है। तब भगवान रामचंद्र जी देखते तब देख करके अपन पिताजी ला कहते कि पिताजी मोला ये वानर चाहिए, एला मोला बहुत पसंद है, मैं एला रखना चाहता हूँ, मैं इकर साथ में खेलना चाहता हूँ। ऐसे करके आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ ला कहे बर लगते। और राजा प्रजा घर में का कमी है, राजा के घर में कोई कमी हो सकते का, कमी हो सकते दीदी हो नहीं हो, अच्छा जान सकती है नहीं। तब सुंदर आज देखो राजा के घर में कोई कमी नहीं है। तब कहते कि एला मोला खरीदना है, यहाँ कितना कितना रुपया में देवे यहाँ छोड़ दे जी, ये वानर हमार यहाँ मोर बेटा है तो ना खेलना चाहते, मोर पुत्र खेलना चाहते ऐसे करके। तो सुंदर आज वही दिन से हनुमान जी हर भगवान राम के साथ में रही है ना। जब गुरु वशिष्ठ गुरु दीक्षा दे पर जब लिखते ना तब वही समय से कहे पर लगते कि हनुमान ते जा ऋषमुख पर्वत में मोर भक्त रथे सुग्रीव ओकरे पास में तेहा रबे, और जब मैं 14 साल के वनवास जाऊँ ना तब तेहा वही मोला मिलबे के। आज वही जगह हनुमान जी जो मिले है भगवान ला है ना। तब अपन असली रूप में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने में और कहते कि हनुमान जी हार कि प्रभु एक भक्त है आपके जो दिन और रात आपके नाम ना लेवत रहते प्रभु, तो आप ओकर पास में चल लेते हो। तो भगवान जाए बर तैयार हो जाते। तब भगवान ला कहते कि हनुमान जी नहीं प्रभु आप ला पैदल नहीं जानते हो, काबर की मैं अपन दोनों भुजा में दोनों भाई ला बिठा करके मैं ऋषमुख पर्वत में ले जाऊंगी थे, और ऋषमुख पर्वत में सुंदर दोनों भाई ला अपन खंदैया में बिठा करके ले जाते है ना। तब आज सुंदर वहाँ जा करके सुग्रीव से मिलते, और सुग्रीव जब भगवान ला देखते तो भगवान ला देखते ही रह जाते। इतना सुंदर सांवला शरीर है, सुंदर सांवला रूप है होकर, और देखते ही आज सुग्रीव जी बड़ा प्रसन्न हो जाते है ना। तो सुंदर सुग्रीव से भेंट करवाते और सुंदर आज सब
वानर से भेंट कराथे और कराई के बाद में सब बात ला बताथे। पूछे बर लगते भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ कहते कि सुग्रीव भाई ते बता तोर दुख ला बता कि दुख के कारण का है। तब बताते कि प्रभु सुग्रीव और बाली में हम दोनों भाई हरन, लेकिन आज जो है बाली जो है अपन राज्य से मोला निकाल दे है। ये सब कथाला बताते और कथाला बताते तब भगवान श्री रामचंद्र जी ला घलो पूछते हैं सुग्रीव हा कहते कि प्रभु आप कैसे जंगल में घूमत हो। तब भगवान कहते कि हे सुग्रीव हे सखा यहाँ हम सीता और लक्ष्मण और मैं तीनों जन 14 साल के वनवास निकले हन, तो हमार साथ में रही सीता ओकर हरण करके ले गए, कोई राक्षस तो ना हरण करके ले गए भाई, ओकरे खोज में हम निकले हवन। दोनों के बात ठीक से होगी ना, दोनों के बात मिल गए। तब एती हनुमान जी दोनों के कथाला सुन करके किस की तब हनुमंत उभय दिसे की सब कथा सुनाई और पावक साखी देख करी जोरी प्रीति दिराई। अपन अपन दुख ला बताई और बताए के बाद में दोनों में इतना प्रेम हो गए है ना। सुग्रीव ला पहली से ही प्रेम रहे थे, सुग्रीव ला पहले से ही प्रेम रहे थे। आज कहे बर लगते कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना अधूरा ही रहे हूँ और आज वो मोर सौभाग्य प्राप्त हो गए कि आज मैं यहाँ आप ला पाड़ रहे हूँ। तो वास्तव में जब दुख के घड़ी आते दीदी हो तो सब हम भगवान ला सुमिरन करथन, भगवान के सुमिरन करथन आई नहीं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए और दुख काहे को होए। तो सुंदर आज हम सुख में भी और दुख में भी जहाँ हम भगवान ला सुमिरन करें तो वास्तव में हमला भगवान बिल्कुल मिली। आज सुग्रीव है तौना ऋषमुख पर्वत में रह करके भगवान से बड़ा प्रेम करिस और भगवान के रास्ता देखिस है ना। तो दोनों ओर से कथा ला सुन करके सुंदर हनुमान जी हर अग्नि ला साक्षी मान करके अग्नि ला साक्षी मानिस और साक्षी मान करके दोनों के प्रेम ला देख करके इकर मन के मित्रता करा दिस है नहीं, मित्रता करा दिस। कौन हा हनुमान जी हा। अब मित्रता ओकर से करना चाहिए जिन हा अपन सुख दुख हर चीज ला बताए मित्र ला और मित्र के हमेशा साथ दे, केवल वही तो मित्र होते। आओ ऐसे 2 दिन के लिए मित्र नहीं कि चल भाई हमन तो मित्र हरन दोस्त हरन, लेकिन मित्र के पास में बात का छुपाना, हर बात ला बताना है। भगवान राम स्वयं सुग्रीव लगी कि सुग्रीव जो भी है तोर मन में ओला मोला बता दे, काबर मित्र करा हर चीज ला बात ला बताना चाहिए, दुख सुख सब ला। और यही दुख सुख में मित्र ला साथ दे दिस, वही तो सच्चा साथी है नहीं। तो वास्तव में आज देखो भाई से बैरी नहीं रही से सुग्रीव है, लेकिन बाली जो है अपन भाई से बैर करी है ना, अपन भाई से बैर करी से। लेकिन कहते दीदी हो कि आज के ये दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, अब केवल साथ दी तो वो परमात्मा ही साथ दी है ना। इस स्वार्थ के दुनिया में कोई अपन नहीं होए है ना। स्वार्थ के इस दुनिया में कौन किसी का होता है, स्वार्थ के इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और जिस पर तो हम भरोसा करते हैं वही तो एक दिन धोखा देता है, वही तो एक दिन धोखा देता है। वास्तव में दीदी हो जरूरत के लोग छंद मिलते हैं, अरे जरूरत के लोग छंद मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों की दरवाजा बंद मिलते हैं, बंद मिलते हैं, ऐसे होते है ना। तो वास्तव में
जब तक ले तोर के धन दौलत माल खजाना है तब तक ले आदमी तोर संग मित्रता करही, और बाद में कोनो तोर पास में कुछ भी नहीं रही ना तो आपे आप दूरिया जेथे ऐसे। लेकिन मित्र बनी तो वो चाहे दुख में रहा चाहे सुख में रहा, इला बिल्कुल निभाना चाहिए, है ना, तभी तो मित्र कहलाते। आज के दुनिया में जब तक जिंदगी है तब तक रिश्ता है, अरे जब तक जिंदगी है तब तक रिश्ता है, और जब सांस टूट जाता है तो रिश्ता भी टूट जाता है, जब सांस टूट जाता है तो रिश्ता भी टूट जाता है ना। तो वास्तव में हम इतना सब परिवार में फंसे हुए हैं, जब हमार अंतिम समय कोनो आ जाते तब कोनो साथ देते का, कोनो साथ चलते का, कोई साथ चलने वाला नहीं है। तो वास्तव में हमार साथ चलने वाला है तो हमार कर्म है ना। सुंदर भगवान हाथ दे है कर्म करे बर, जो कर्म करके हम ओपार ब्रह्म परमेश्वर तक हम पहुँच सकथन, है ना। तो वास्तव में आज के दुनिया में दीदी हो देखे जाए तो कहते कि अगर साथी है तब साथी जो है अपन दुख से कहीं ज्यादा दूसर के दुख में ओला दुख है ना। अपन दुख से कहीं ज्यादा ओला अपन दुख से कहीं ज्यादा ओला दूसर के दुख में ओला दुख है ना। तो बिल्कुल कहे जाते कि पैसे के खातिर लोग कलेजे तक खिला देते हैं, पैसे के खातिर लोग कलेजे तक खिला देते हैं, और वही पैसे के खातिर सगे माँ बाप को भुला देते हैं, सगे माँ बाप को भुला देते हैं। तो वास्तव में आज ये दुनिया के रीत हरे काबर, जब तक बेटा साथ देते, जब बेटा करा कुछ भी नहीं रहा है ना तो वो भी माँ बाप ला भूल जाते, है ना। तो ये सच्चा मित्र के बात हरे। तो वास्तव में आज हनुमान जी जो है, हनुमान जी सबके मिलाने वाला, ईश्वर तक मिलाने वाला आज संत हरे, है ना। और कहते कि तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, यानी सुग्रीव ला आज भगवान राम से मिले और सुंदर होकर राजपाट ला दिलाए बरे। अभी तो इमन साक्षी बने हैं अग्निदेव ला साक्षी मान करके इमन वचन बद्ध हुआ थे, कहते कि मित्र आज के बाद हमार मोर दुख सुखला मैं आपके पास में बताऊं, और तोर दुख सुखला ते मोर पास में बताबे की। तो आज सच्चा मित्र बना थे केवल अग्निदेव ला साक्षी मान के। आवन एक भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र देव की जय। जोगिया मोरे
बोले हर हर महादेव की जय। दीदी मन एक झान उठ उठ के रेंगत। आज के दिन सबला जागरण करना जरूरी रहते है ना। और जिन हा जागरण करते ओकर भाग्य चमकते कथे। और जिन मन हा सुते हुए ही इतना बड़े राम नाम के लूट है और लूट सको तो लूटो और जिन मन नहीं लूट सके ते मन खटियम जा सुतो है नी। जिन मन ला लूटना च नहीं है दादा ते मन हा रेंग रेंग दे है और बाकी झन मन बैठे है। और एक ठो मंडली है कथे दीदी आप मन मत हो। सही कहा तो। और आज महाशिवरात्रि के पावन बेला में सुघर रामचरित मानस के आयोजन हमारे भैया मन रखे है नी। सब आपे मन ला सुन ही की के है नी। और वास्तव में एक ठो कही थे का कही थे दीदी, एक लोटा जल और सारी समस्या का, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल कही थे। अब जब मन में है छल तो कहां से होगा समस्या का हल है नी। मन में छल है तो समस्या का हल कहां से होगा। तो बिल्कुल मन में जो छल है उसको निकाल दो तभी तो परमात्मा मिलेगा है ना। तो बिल्कुल भगवान के जब भक्ति करना है तो मन में छल रख के नहीं करना है। आज के दिन जो व्यक्ति 24 घंटा के लिए घी के दीपक जलाते ना ओकर मनोकामना 8 दिन में पूरा हो जाते। यकीन नहीं है ताने वाला साल में करके देखो। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में जलाओ और वही ब्रह्मा मुहूर्त के समय में और दीपक बुझना चाहिए है ना 24 घंटा के लिए। तो वास्तव में आज भोलेनाथ बड़ा दयालु है, दया करके सबला कुछ भी होय दे देते। देखो ना यही राक्षस मन ला भगवान भोलेनाथ दया करके सब वरदान दे दी। तो हम मन ला कैसे नहीं दी दीदी हो दी ना। चलो एक बार जोर से जयकारा लगाओ सब मन हा मुहुल बड़े बड़े फारा दादा ऐसे वाला। रात ज्यादा हो गए कहा थे दाई हा विकट 2-3 घाव हो गए देख डरे हूँ। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। चलो देखो इकर मन के जो प्रेम है ना। तब कहते गोस्वामी तुलसीदास जी हा लिखी से कि पावक साखी देख करी जोरी प्रीति दिराई। इकर मन के प्रेम ला दोनों जन के प्रेम ला देख करके सुंदर हनुमान जी मित्रता करवाई। अब मित्रता करवा करके दोनों के हृदय से प्रीति के अर्थात प्रेम के कोई अंतर नहीं रखी है ना। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा और लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी और मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। कहते कि हे प्रभु आप मोर से मित्रता करे हो और मैं भी आपसे मित्रता करे हो। तो बिल्कुल सुग्रीव जी है तो अपन नयन में आंसू भर करके कहे पर लगते कि हे प्रभु मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। माता सीता के खोज हमन करबो। मित्र जब साथी दुख में है तो कर दुख ला बिल्कुल साथ निभाना चाहिए। तो आज देखो सुंदर कहे पर लगते कि प्रभु हम आपके पत्नी अर्थात माता सीता ला खोजे में हमन मदद करबो। जहाँ तहाँ भी वानर है एला बुला करके मैं सबला ले जाऊं माता सीता के खोज में की है ना।
तो आज एला सुन करके हनुमान जी सुघर कहे बर लगते, सुघर मुस्कुराए बर लगते हनुमान जी कि वास्तव में सीता के खोज करी, सीता के खोज करे बर आज देखो सुंदर तैयार हो जाते और भगवान श्री रामचंद्र जी घलो सुंदर अपन मित्र ला बताए बर लगते है ना। तो आज देखो हनुमान जी जो है सुंदर आज परोपकारी संत है ना। परोपकारी संत, तो संत ला कैसे रहना चाहिए, जीव ला ईश्वर से मिलाना जरूरी है ना। वैसे ही सुग्रीव और विभीषण ला मिले है ना। हनुमान जी परोपकारी संत हरे, संत के जीवन में ऐसे रहना चाहिए कि भटकते हुए जीवला एक परमात्मा तक मिलाए में सहायता हो। जैसे कि संत मन के संग में जाते जे जीव आत्मा जिन भगवान के भक्ति नहीं करे, जिन भगवान के श्रद्धा से कभी फूल नहीं चढ़ाए, तो वो जीवला संत मनहा जिसे संत के चरण में गिर जाते ना, और संत के जिसे दर्शन ला पाके भी कतको पाप कट जाते गते। तो जैसे संत मन मिल गए तो वो जीव कोनो सुधर गए तो बिल्कुल ईश्वर के प्राप्ति ला कर लेते। अब वैसे कहते कि संत मन के संगति जिन कौन कौन ला नहीं सुहाय कथे ना, तो पापवंत कर सहज स्वभाव के जिन पापी व्यक्ति है ये मन ला भगवान के कथा नहीं सुहाय, न भगवान के पूजा पाठ होत रथे वो जगह नहीं सुहाय। तब यही ला कही से का कि जब जिन ला भगवान के भजन पसंद नहीं है तो वो सत्संग में जा करके आधा घंटा या 1 घंटा भी बैठ जाते, भले वो कथा नहीं सुनी लेकिन वहाँ के प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ जाते। और जैसे हमला बुखार आते कभी कभी मलेरिया टाइफाइड के बुखार, तब हम कहीं खाथन तो हमला वो मीठा नहीं लगे, वो का लगते कड़वा लगते। अब कड़वा लगते ना तब हमन का करथन कि हमार मुंह में कड़वा लगत है। अब कड़वा लगत है तो वही कुनो मिश्री ला शक्कर ला घेरी बेरी अगर हम खात जान तो वो हमारे मुंह में मिठास आए बर लगे। वही प्रकार के ये सत्संग है जो जैसे सत्संग में जात जाबो ना तो हमारे सत्संग भी मिठास आ जाही और मीठा लगे बर लगे। और बार बार हमला यही याद है कि सत्संग यहाँ हुआ थे तो वहाँ बिल्कुल मन निमाड़ है, बिल्कुल का पाँव जो है उठे ही कि सत्संग में मोला जाना है की के। तो वास्तव में ऐसे मित्रता करना जरूरी है ना। जिन भगवान प्रभु राम से मित्रता करिस और आवन पीला बत्ती के संकेत है। एक लास्ट भजन के पश्चात मन से विदाई। और हमारे भैया मन से निवेदन है, दीदी मन से घलो निवेदन है, आपको हमन हाउ नहीं आवन है नहीं। अब बुलाहू तब बहुत सार लौआ जाबो भाई, ये नहीं कहा था ता एक लास्ट भजन है तब ताली बजाओ नहीं बजाओ ना। सबो जन तैयार रहो। अब अतकी जन तो बाँचे हो जिये मरे बार अतकी जन बाँचे हन का था है नहीं, भगवान के भजन करे और है ना। तो बिल्कुल ताली बजाना है सबला। आवन ठीक है। भोले बाबा के भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की ओम से ओंकार बने सत्य बने शिव शंकर से, और जिंदगी के सब दुख मिट जाए शिव भोला के भजन से।
राम कथा न सुनाए हो ये भोला बैरागिया। बोलियो उमापति महादेव की जय।